होता है सोना यानी कि प्योर गोल्ड, सुनहरा चमकदार, लेकिन एक होता है मूर्खों का सोना यानी कि फूल्स गोल्ड, जो कि दिखता सोने के जैसा ही है लेकिन सोना होता नहीं है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मूर्खों का गोल्ड यानी कि फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। फूल्स गोल्ड यानी कि मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइट को, जो कि आयरन की एक अयस्क यानी कि मिनरल ही है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeS2। अब ये सोने के जैसा चमकता है लेकिन सोना होता नहीं है, इसलिए कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में? आपने कल के IPL के मैच को नहीं देखा है तो आपने एक युवा टैलेंटेड बल्लेबाज की बैटिंग मिस कर दी है। गाइस, कल RCB और RR यानी कि राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच हुआ, जिसमें RCB की तरफ से एक टैलेंटेड युवा बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए उतरा। गाइस, नया बल्लेबाज, कितना प्रेशर होता है ना, लेकिन वो बल्लेबाज कुछ इस तरह से खेला कि वो छा गया। उस बल्लेबाज का नाम है देवदत्त पडिक्कल। उसने मात्र 52 गेंदों पे 101 रन नाबाद पारी खेली और RCB को बिना विकेट गंवाए जिताया भी। गाइस, उसकी बैटिंग देख के मैं ये श्योरली कह सकता हूं कि ये इंडियन क्रिकेट का एक आने वाला सितारा हो सकता है। आपका देवदत्त की बैटिंग के बारे में क्या कहना है चैट? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इन सब धातुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हां गाइस, फ्यूचर मेटल। चलिए मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, और उसके पीछे का रीजन यह है कि टाइटेनियम स्टील के जितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टील से 45% तक हल्का है। इसके अलावा इस पे जंग भी नहीं लगती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि अर्थ पे नोवा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से आज टाइटेनियम को एरोस्पेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में, और उसके अलावा सर्जिकल इंप्लांट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। गाइस, आपको टाइटेनियम के बारे में ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जाएं, और अपनी जिंदगी में सक्सेस का स्वाद चखना चाहते हैं तो गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और आज 5,490 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, उन्होंने आज के युवाओं को एक बहुत ही अच्छी सलाह दी है। गौतम अडानी ये कहते हैं कि जुए में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे जल्द से जल्द छोड़ दो और वहां से बाहर निकल जाओ। और बिजनेस में जीतने का एक ही तरीका है, जितना हो सके उतना लंबा टिको जब तक जिंदा हो। गाइस, गौतम अडानी की ये सलाह आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे